समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कन्नौज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने पीडीए वर्ग की 30,000 नौकरियां छीन ली हैं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पाल ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर भी कटाक्ष करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अब पीडीए की जागरूकता से भाजपा घबरा गई है। कन्नौज में आज किस तरह का दौरा है आपका? आज कन्नौज जनपद में आज एक मेला है माता फूलमती मंदिर पर। वहाँ के आयोजकों ने मुझे बुलाया है। मैं वहाँ पर प्रेम मंदिर में जा रहा हूँ और वहाँ दर्शन करूँगा। इसके ठीक बाद वहीं पड़ोस में ही बाबा हाजी शरीफ साहब की दरगाह है। वहाँ भी अपना श्रद्धा नमन करने के लिए दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। और इस कार्य के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दोनों स्थानों पर इसलिए जाने का निर्देश दिया है कि आज पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियां मजबूती से शोषण कर रही हैं और इस शोषण के खिलाफ पीडीए का सूत्र उन्होंने तैयार किया है। और अब पीडीए के लोग इन सांप्रदायिक शक्तियों के ठिकानों का पता करेंगे और उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, SIR खत्म हुआ है, ऐसे में से भाईचारा खत्म किया है। इन्होंने संविधान के विपरीत, जो संविधान समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश देता है, भारत के एक एक जन को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है, उसी संविधान के खिलाफ इन्होंने संविधान को धोखा दिया, संविधान के मानने वाले लोगों को धोखा दिया है। इसलिए इस देश की आत्मा, जो पीडीए के लोग हैं, संविधान उनकी आत्मा है, उनका हथियार है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का भंडाफोड़ करेगा, उनके काले कारनामों को सड़कों पर लाएगा। SIR खत्म हुआ है, ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि SIR से कहने के समाजवादी पार्टी के वोट घटे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सच में ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो चुनाव आयुक्त हैं, ये देश का SIR नहीं, इनकी मंशा अंदर से खराब है। ये NRC करा रहे थे, लेकिन इस NRC के माध्यम से जनता ने कई प्रदेशों से सबक लिया और जब कई प्रदेशों से सबक लिया तो उत्तर प्रदेश की आवाम अपने नेता के नेतृत्व में सही SIR करा दिया। सही SIR का तात्पर्य अब भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है समाजवादी पार्टी के पीडीए SIR से। आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी? आने वाले दिनों में जिस तरह से लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, संविधान को खत्म करने के लिए इन्होंने 400 लोकसभा की सीटें मांगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल्ली जाने का इनका रास्ता बंद कर दिया। किसी तरह से लंगड़ी सरकार इनकी चल रही है। उत्तर प्रदेश की आवाम, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं
सभी लोग निकल करके आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में संविधान को, लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ और अपने आरक्षण को बचाने के लिए बड़ी ताकत के साथ 2024 से भी बढ़ चढ़ करके 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सर, क्योंकि जिस तरह से एक गाजियाबाद कौशाम्बी का वीडियो वायरल हो रहा है, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा पीठ पे बुजुर्ग के मोबाइल फ़ोन रखकर कहा गया कि जो है मशीन बता रही है कि आप बांग्लादेशी हैं। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो मोबाइल बता सकता है कि कौन कहाँ का है? भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे मंत्रोच्चारण वाले लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पैदा हो गया है, उसकी अपनी पैदाइश की नहीं पता है, लेकिन उस समुद्र का पानी एक फूंक से सुखवा सकता है। कि जिस तरह से एक गंदी हरकत करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, अब पीडीए इनकी कोई जालसाजी में नहीं फंसेगा। ये जालसाजी में फंस करके पीडीओ के लोगों ने बड़ा नुकसान कर लिया। हर गांव की उन गलियों में जाइए और देखिए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीडीए के लोगों की 30,000 नौकरी की चोरी किया है। वो पीडीए की नौकरी को मुख्यमंत्री ने अपने समाज में बांट दिया है 4 बड़ी नौकरियों में। जैसे प्राइमरी टीचर्स की 69,000 की नौकरी में 19,000 नौकरियों के साथ छिड़कानी किया और पीडीए के लोग तमाम धरना प्रदर्शन, न्यायालय की भी शरण में गए और एक बार उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी मुख्यमंत्री को हिदायत दिया कि ये भर्तियां गलत हुई हैं, योग्य लोग बाहर निकाल दिए गए हैं, अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी गई है, फिर से इसकी जांच परख हो, योग्य लोगों को, जो लोग काबिल रहे उनको नौकरी दी जाए। विश्वविद्यालयों की भर्ती में आज भी पीडीए का कोई प्रोफेसर नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी मेडिकल कॉलेज से लेकर के निचले पायदान तक, यहाँ तक कि राजस्व लेखपाल की भर्ती में आरक्षण का बड़ा घोटाला हुआ। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको संज्ञान में लिया, तब जाकर के कुछ इनकी नींद हराम हुई। कन्नौज के लोगों का आरोप है कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कन्नौज सांसद बने हैं, अभी तक उनके द्वारा भी कन्नौज में किसी तरह का कोई विकास नहीं लाया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? पूरे कन्नौज की बात तो छोड़ दो, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके मुख्यमंत्रित्व के 5 साल में जिधर आप नज़र घुमाओगे उधर समाजवादी पार्टी का ही काम दिखाई देगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन सी सड़क बनवाई? आगरा एक्सप्रेसवे भारतीय जनता ने बनवाई, जनता पार्टी ने बनवाई। आप ये बताएं, अगर आप अखिलेश यादव जी का काम देखना चाहते हो, उन्होंने किसानों के लिए, पूरे आमजन के लिए 5 बिजली का पावर प्लांट लगाया। 5 बिजली के पावर प्लांट में 9 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि कितना बिजली का उत्पादन किया। कौन सा काम देखना चाहते हैं? काम उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए कन्या विद्या धन दिया, और आज की तारीख में मैं संदेश दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के हर गांव में गरीब महिला को 40-40 हजार रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा। सर, लास्ट सवाल, 2025 जो है पीडीए परिवार के लिए कैसा रहा? 2025 पीडीए परिवार छला गया। पीडीए परिवार के साथ धोखा हुआ, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुए,
नौजवानों का इनकाउंटर किया गया। पूरी तरह से 2025 ही नहीं, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब छला गया है और मारा गया है, और उनके छलने और मारने की वजह से आज वो सबक ले चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली सरकार को हटाएंगे और समाजवादी सरकार आदरणीय अखिलेश यादव को लाएंगे। धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।